हमारे घर में हमेशा एक ही बात मानी गई कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसलिए मेरे माँ बाप के 4 फल हैं। हम 4 बहन भाई हैं। उस टाइम में हो जाते थे लोगों के 5, 6, 7 बच्चे, क्योंकि तब रात को सोने से पहले लोग रील्स नहीं मूड देखते थे। हम 4 बहन भाई हैं यार, तो समाज जब कहता था कि ये सब मत करो वरना 4 लोग क्या कहेंगे, वो चारों हम ही थे। हमारा 5वां भाई बहन भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम 4 लोगों ने कुछ कह दिया था। यार 4 थोड़े ज्यादा नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि 4 बच्चे मम्मी यार थोड़े ज्यादा नहीं है। कहती कहाँ, हम तो पीछे रह गए। तेरे ताई और ताऊजी के तो 8 बच्चे थे। ये कोई कंपटीशन करने की बात है क्या? और वो ताई और ताऊजी से, उनका नाम भी शीला और जीत है। मैंने कहा देख लो आप। मैं 4th हूँ। आई एम एन एक्सीडेंटल चाइल्ड। इट्स ट्रू, आई एम एन एक्सीडेंटल चाइल्ड। मेरे से बड़े 3 हैं, राहुल, सोनिया और प्रियंका। और एक्सीडेंटल चाहे बच्चा हो प्राइम मिनिस्टर, उसको कंट्रोल राहुल, सोनिया और प्रियंका ही करना चाहते हैं। ये नाम नहीं है यार उनके। ये सिर्फ मैंने इस जोक के लिए बनाए थे। उनके असली नाम है भूत, डायन और पिशाचिनी। मेरे भाई बहन इतने बदतमीज थे। आपके भाई बहन आपको बोलते होंगे कि हम तुम्हें कूड़ेदान से लेके आए हैं, ये मुझे कूड़ेदान में डाले थे। आपके भाई बहन खेलते होंगे आपके साथ घर घर, डॉक्टर डॉक्टर। ये मेरे साथ अंतिम संस्कार खेल रहे थे बचपन। मैं लाश बनी थी, नाक में रुई, गेंदे के फूल की माला, ऐसे सफेद चादर पे लिटा दिया इन्होंने मेरे को। और मेरी सो कॉल्ड लाश को घर में लेके भाग रहे हैं तीनों। तुम मेरी किस्मत देखो, मेरी अर्थी को 4 कंधे भी नहीं मिले, 3 कंधे मिले। अर्थी का ऑटो रिक्शा ज्यादा लग रही थी वो। मेरा भाई इसे ऑटो रिक्शा का अगला टायर, मेरी बहनें तो पिछले टायर बन के लगी हुई। और मुझे फीलिंग भी ऑटो रिक्शा वाली आ रही थी। वो ऑटो रिक्शा नहीं था जिसके पीछे लिखा होता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी तो अर्थी भी ऐसे निकली जिसमें एक कंधा कम था। तो थोड़े बड़े हुए, जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी पिशाचिनी, वो हॉस्टल चले गई। घर में बचे भूत, डायन और मैं। भूत मेरा भाई, वो सलमान भाई था। हाँ सलमान भाई था वो। जब भी मुझे देखता था, he just used to hit and run। सही में, एंड सलमान भाई की तरह आशिक भी था वो। सही में, जब ये 5th क्लास में था ना भूत, इसको एक लड़की से प्यार हुआ था, छुटकी नाम की। 5th में, 5वीं में, जब इसका हीमोग्लोबिन और मूछें दोनों ही बहुत कम थी, ये उसका नाम अपने हाथ पे ब्लेड से लिखने चला था। लिख नहीं पाया था, आधे में ही बेहोश होकर गिर गया था। छुटकी तो चले गई, अपना चू इसके हाथ पे छोड़ के। अब ये बड़ा हो गया है, पर चू तो वहीं रह गया है। ये समाज में चू लेके घूम रहा है। एक दिन एक लड़की ने इससे कॉलेज में पूछा अभी कि ये तुम्हारी बाजू पे चू लिखा है क्या? कहता तो हूं मैं चू, क्यूट, हैंडसम एंड यूनिक। वो कह रही चू तेरे बाजू पे लिखा, मेरे माथे पे नहीं लिखा, ठीक है? ये तो मेरा भाई था। और मेरी बहन डायन, उसने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में खाना नहीं सिर्फ भाव ही खाऊंगी। इस लड़की के 2 ही काम थे। एक तो फोन पे बात करना, उस टाइम नए नए फोन आए थे, फोन पे ही बात करती रहती थी। ये अपनी फ्रेंड अंकिता से इतना फोन पे बात करती थी कि मुकेश अंबानी ने इनको कॉल किया कि बेटा फ्री में दिया है तो लूट ही लोगी क्या? हाँ लूटना हमारा काम है, ठीक है? हाँ रखो, तुम्हारी वजह से एंटीना में पीओपी नहीं करवा पा रहे हैं। अनंत बेचारा 3 रोटी खा के रह रहा है, रखो। और इसका दूसरा काम था कि स्कूल की हर बात जो मेरी हो, मेरी हर शिकायत स्कूल की, घर आके मम्मी को बता देना। आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज अगर सिंगल होना है, फ्रेंड जोन होना है या वर्जन होना है? नहीं,
दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है कि आपका भाई बहन आपके ही स्कूल में पढ़ता हो, क्योंकि वहां हम बकचोदी करने जाते हैं और वहां भी आप पे कोई नजर रख के बैठे। ये तो वो बात होगी ना कि आप ओयो रूम गए और वहां कैमरे लगे हुए हैं, उसमें तो कोई मजा नहीं है, देखो, है ना। तो ये मेरे स्कूल में थी। कोई नहीं बता सकता था कि हम दोनों बहनें। ये हेड गर्ल थी और मैं डेड गर्ल थी। कितनी बार तो टीचर पूछा कि तुम्हें तो कूड़ेदान से लेके आए हैं क्या? मैंने कहा नहीं, डाल के आए थे। इसको इतनी अटेंशन मिलती थी, सब इसके दीवाने थे। सच में मेरी स्लैम बुक में बच्चे लिख रहे हैं, बेस्ट थिंग अबाउट शशि, हर सिस्टर। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अटेंशन लूंगी। तो मैंने ना एक दिन ऐसे टीनेज गर्ल की तरह अपनी स्कर्ट को फोल्ड करना शुरू कर दिया, कुछ ज़्यादा ही फोल्ड कर लिया। और मैं असेंबली में गई तो टीचर यूनिफॉर्म चेक करने आई, बोलती कि तुम्हारी स्कर्ट कल तो लंबी थी, ये छोटी कैसे हो गई? मैंने कहा ये छोटी नहीं हुई है, मैं लंबी हो गई हूँ। कहती एक ही दिन में? मैंने कहा आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल, ठीक है। ऐसा चांटा मारा ना उस मैम ने मेरे को, मेरा कॉम्प्लेन बिखर गया वहीं पे। मैंने कहा इतने जोर से कैसे मार लेते हो बच्चों को? कहती बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। और ये मैम वहीं नहीं रुकी, इसने हेड गर्ल मतलब मेरी बहन को बुलाया और उसको बता दिया। और उस दिन मेरी बहन इतनी तेज भाग के घर आई है, हुसैन बोल्ट और सलमान खान का ड्राइवर दोनों इससे पीछे रह। और इसने मम्मी को बताया और मम्मी ने मुझे मारा, बहुत मारा। उस दिन मुझे पता चला कि मैम ही नहीं, मम्मी भी बूस्ट पीती है। मम्मी मुझे मारती थी पर इन लोगों से कम, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और छोटे बच्चों के लिए माँ बाप बायस्ड तो होते हैं, देखो। और इन दोनों को ज्यादा मारती थी क्योंकि ये बीच वाले थे। मिडिल चिल्ड्रन ना मुझे लगता है टर्म्स एंड कंडीशन की तरह होते हैं, उन्हें माँ बाप एक्सेप्ट तो करते हैं पर ध्यान नहीं देते उन पे। और इस बात का बदला ये दोनों मिलके मेरे से लेते थे। ये मुझसे इतना काम करवाते थे ना यार, इतना काम। इनका फेवरेट काम था मेरे से पानी मंगवाना। ये इतना पानी मंगवाते थे, थर्स्टी ग्रो इनकी वजह से थर्स्टी रह गया। हमारा कैंटारो तो जवाब देता था कि मैं नहीं दूंगा, तुम कुआं खुदवा लो। इतना तो हेमा मालिनी ने निकाला जितना तुम निकाले जा रहे हो। हेमा मालिनी ज्यादा पानी नहीं निकालती क्योंकि धर्मजीत नीट ही पी लेते हैं ना। करते थे मुझे तंग, मम्मी पापा के सामने तो फिर कम तंग करते थे, उनके पीछे से तो मेरी लेन ही कर देते थे। एक दिन मम्मी पापा नानी के घर गए और ये दोनों भागते हुए मेरे पास आए। मेरा भाई कहता तू मेरे कपड़े धोएगी वरना मैं तुझे धो दूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पर ये बात उसने हाथ में ब्लेड और कैंची लेके बोली। और मैंने इसका हाथ देखा, मैंने कहा जो अपने हाथ पे चू लिख सकता है ये मेरे साथ क्या करेगा। मैं भाग गई डर के, इसके रूम में गई। इसके रूम में जाते ही मुझे हुआ डेजा वू। मैंने कहा ओ मैं फिर से कूड़ेदान में आ गई क्या। इतना गंदा था मेरे भाई का कमरा, उससे ज्यादा गंद मैंने सिर्फ ऑल्ट वाला जी में देखा है। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैंने चुपचाप उसके कपड़े उठाना शुरू किया। तभी ना मेरे पैर पे कुछ गिर गया, मुझे लगा किस जानवर की लाश है ये। फिर मैंने नीचे देखा, मेरे को थी सिगरेट की डब्बी। वो मैंने बड़े अच्छे से खुशी से हैंकी से उठाई ताकि मम्मी पापा जब उसको फोरेंसिक में भेजें तो उस पे फिंगरप्रिंट्स इंटैक्ट रहे। देखो फिंगरप्रिंट से ये प्रूव नहीं होने वाला था कि ये इसको यूज करता है। ये मैंने सीख लिया था सीआईडी के 4 करोड़ एपिसोड देख। उन्होंने बताया कि देखो जो मुजरिम होता है जिसके पास हथियार होता है वो एक ना एक दिन उस हथियार को यूज जरूर करता है, उसे तब पकड़ो फिर कोई तुम्हें नहीं झुठला सकता, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैंने कहा ये मुजरिम आज हथियार जरूर यूज करेगा, क्योंकि मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। मैंने चुपचाप सब कुछ वहीं रखा और मैं अपने रूम में जाके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहन आई, बोलती सुन मैं ना अपनी फ्रेंड अंकिता से नोट्स लेने जा रही हूँ, तू कपड़े धो दियो, बर्तन धो दियो और ठीक है सब्जी काट दियो। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, इधर आ। मैंने कहा आज तक मैंने तुझे कहा है कि मेरा मर्द मुझे मारता है? कहती नहीं। मैंने कहा आज तक तू सो रही थी और मैंने पंखा बंद किया है? कहती नहीं। मैंने कहा तो मुझे मेड की तरह क्यों ट्रीट करती है? कहती सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके। कहती सॉरी कि मैंने तुझे बोला नहीं कि आटा भी गूंदना है, और ये बोल के निकल गई। तो थोड़ी देर बाद मुजरिम ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा माहौल है, कोई नहीं है और मेरे से तो क्या ही डरेगा, वो तो चुपचाप वो छत पे गया अपने हथियार को लेके और मैं भी उसके पीछे पीछे गई। पर मैं अकेले नहीं गई, मैं लेके गई नोकिया 6600। इतना धुआं तो उसने छोड़ा नहीं था जितना उसके 2 मेगापिक्सल के कैमरा ने कैप्चर कर लिया। मैं चुपचाप आके बैठ गई। नेक्स्ट डे मेरा भाई आया, बोलता कि मम्मी बोल रही है छत पे जा और कपड़े सुखा। मैंने कहा तो तू जाना छत पे जाना तो तेरा फेवरेट काम है। कहते क्या बोली जा रही है? मैंने कहा ये देख। वो देखते ही मेरे भाई के पीछे से धुआं निकला। मैंने कहा कल पूरा छोड़ा नहीं था क्या? कहता ऐसे
कैसे कर सकती है तू मेरे साथ? फोन छीनने की कोशिश कर रहा है। मैंने चिल्ला दिया मम्मी मम्मी मम्मी, रोए जा रहा है कि तुम्हें अपने साथ ऐसे कैसे कर सकता। मैंने कहा उसका रीजन तो तेरी बाजू पे लिखा है ना। इतने में मम्मी आ गई। मम्मी कहती क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, भैया कह रहे हैं कि कपड़े यही सुखाएंगे, जो धोए हुए हैं वो भी और जिन्होंने अभी भी गीले किए हैं वो भी। उस दिन से शुरू हुआ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। क्या बदले लिए मैंने इनसे, ओह माय गॉड। सब कुछ करवाया मैंने अपने भाई से, झाड़ू पोछा सब कुछ, पैर तक दबवाए उससे, अपना होमवर्क करवाया, सब छीन लिया मैंने इसका, सुख चैन पैसा मैगी सब छीन लिया इससे। रोता ही रहता था। मेरी बहन थोड़ी हैरान होती थी कि इसको हो क्या गया, ये इसके काम क्यों कर रहा है, बट आई डोंट केयर, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही थी। कट टू फ्यू मंथ्स लेटर, चंडीगढ़ पंजाब में सर्दियों का टाइम था, वो वैसे जहाँ ठंड हो जाती है ना, वो मिट्टी मिट्टी से अक्टूबर टाइप का। और मैं कई दिन होते हैं जब आप ऐसे एकदम फ्रेश उठते हो। उस दिन मेरे को इतनी अच्छी नींद आई, मैं एकदम ऐसे उठी कि वाह भाई क्या नींद आ रही है। मम्मी आई और मम्मी बोल रही है कि देखो बेटा मैं जा रही हूँ मार्केट, ठीक है, जब तक मैं वापस आऊँ सारे घर साफ कर देना। मम्मी गई, मैंने अपने भाई को कहा कि उठाओ झाड़ू, चलो लगो काम पे, गंदगी साफ करनी है। गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सारी गंदगी घर से बाहर निकाल दो। तो ये और मेरी बहन दोनों मिलके हाथ पकड़ के मुझे ही घर से बाहर छोड़ने था। कहते तू ही तो सबसे बड़ी गंदगी है। मैंने कहा एक मिनट छोड़। कहते काश हमने तेरा बचपन में ही अंतिम संस्कार कर दिया होता। मैंने कहा ज्यादा बोल रहा है तू, समझे, आने दे मम्मी को, मैं दिखाती हूँ। तो मेरी बहन बोल रही है क्या दिखाएगी तू मम्मी को, अपना गंदा मुंह, हाँ, क्योंकि इसकी फोटो तो हमने रात डिलीट कर दी। मैंने कहा क्या? कहते हाँ, जो तू कल दूध पी के सोई थी ना, उसमें माँ का प्यार नहीं था, नींद की गोलियां थी। मैंने कहा तुमने मुझे अपनी सगी बहन को नींद की गोलियां दी? कहते देना तो हम जहर चाहते थे, पर बजट कम था हमारा। कैसे? कहती अब ये तेरा कोई काम नहीं कर रहा करेगा। मैंने कहा सही कह रही है तू, ये तो नहीं करेगा, पर तू अब मेरे सारे काम करेगी। कहती सदमा लग गया है तुझे। मैंने कहा अच्छा किया तूने वो फोटो डिलीट कर दी। डायन इधर आ, ये फोटो देख, प्रिंट आउट लेने के बाद भी कितना साफ दिख रहा है इसमें कि तू अपने फ्रेंड अंकिता, ओह सॉरी अंकित को ट्यूशन के बाहर कितनी अच्छे से पप्पी दे रही है। जब मम्मी ये देखेगी कितना प्राउड होगा उनको मेरी फोटोग्राफी स्किल्स पे। अच्छा है, अच्छा है, मेरा भाई इसको झाड़ू पकड़ा रहा है। बोल रहा है ऑल द बेस्ट, जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे। अब ये रो रही है, कहती तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या मिलेगा तुझे ये करके? मैंने कहा मैं तो कर्म करती हूँ, फल की चिंता ही नहीं करती।